हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, शिक्षा नीति लागू करना सबकी जिम्मेदारी। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में अध्ययन के बजाय सीखने पर अधिक जोर है। उन्होंने कहा है कि राज्यों समेत सभी पक्षकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस नीति को लागू किया जाए। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस नीति का पूरे देश का इंतजार था, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप मंजूर नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अवसर की समानता के मौलिक अधिकार पर केंद्रित रहकर शिक्षा नीति बनाने पर जोर दिया जाए। कहा है कि निजीकरण और व्यापारीकरण को बढ़ावा देने से एक बड़े वर्ग आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब और किसान मजदूर वर्ग के साथ अन्याय होगा। इस वर्ग के लोग सफलता की सीढ़ी चढ़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें नजरअंदाज करने से उनके सीढ़ी छीनने जैसा होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मध्यमा और मदरसा की परीक्षा अक्टूबर में होगी। एक बड़ी खबर की राज्य में मध्यमा और मदरसा की परीक्षाएं अक्टूबर में होगी। इसके साथ साथ इंटर वोकेशनल मॉडल स्कूल, इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के तर्ज पर अन्य स्कूलों की प्रवेश परीक्षाएं के साथ इंटर और मैट्रिक की कंपार्टमेंटल की परीक्षाएं होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही राज्य के इंटर और मैट्रिक टॉपरों को 23 सितंबर विनोद बिहारी महतो जयंती पर उल्टो कार देकर सम्मानित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में हो रही झमाझम बारिश, बिजली की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत, साहिबगंज में 2 बच्चे बारिश में बहे। एक बड़ी खबर की राज्य में सोमवार को हुई बारिश के दौरान बिजली की चपेट में आने से अलग अलग जिलों में 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि साहिबगंज में 2 बच्चे बारिश के तेज बहाव में बह गए हैं। और मौसम विभाग के अनुसार लगभग अगले 5 दिनों तक मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना है। बाद में हल्के माध्यम दर्जे की बारिश के साथ बिजली गिर सकती है। बताते चले कि इधर इस दौरान झारखंड में अलग अलग जिलों में हुई वज्रपात की घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है। अकेले गिरिडीह में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 रामगढ़ में हुई है। इसके अलावा गुमला, लातेहार, देवघर, बोकारो में 1-1 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 1553 नए मरीज, 12 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बताते चले कि पिछले 24 घंटे के दौरान 1553 नए मरीज मिलने के साथ ही 12 लोगों की और मौत हो गई, जिसमें देवघर, सरायकेला से 1-1, रांची से 3 और पूर्वी सिंहभूम जिले से 6 लोगों की मौत हो गई है। अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 482 हो गई है। इसी के साथ ही आज मिले मरीजों में से रांची से 337, बोकारो से 54, चतरा से 7, देवघर से 74, धनबाद से 34, दुमका से 20, पूर्वी सिंहभूम से 495, गढ़वा से 24, गिरिडीह से 36, गोड्डा से 7, गुमला से 6, हजारीबाग से 100, जामताड़ा से 5, खुट्टी से 26, कोडरमा से 23, लातेहार से 11, लोहरदगा से 10, पलामू से 50, रामगढ़ से 134, साहिबगंज से 8, सरायकेला से 15, सिमडेगा से 20 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 57 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 52,620 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1336 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 42,77,584 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 75,022 नए मरीज मिले हैं। वहीं इस बीच राहत भरी खबर ये है कि संक्रमितों के ठीक होने का आंकड़ा लगातार तेज हो रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 74,123 लोग स्वस्थ हुए हैं और अब तक 33,21,420 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दुख की बात यह है कि संक्रमण के चलते सोमवार को 1,129 मरीजों की मौत हो गई और अब तक देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 72,816 हो चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार की सहमति पर शुरू होगी ट्रेनें। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है कि रांची रेल मंडल की डीआरएम नीरज अब्बास ने कहा है कि झारखंड सरकार की सहमति मिलने के बाद रेल प्रशासन रांची से ट्रेनों का परिचालन पर विचार करेगा। उन्होंने कहा है कि देश भर में 12 सितंबर से चयनित ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है। यदि झारखंड सरकार सहमति देगी तो पटना जनशताब्दी को दोबारा रांची तक विस्तार दिया जा सकता है। वहीं वर्तमान में ट्रेन पटना से गया तक चल रही है और सोमवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्बास ने कहा है कि सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस के परिचालन होने की सूचना रेलवे की ओर से राज्य सरकार को दे दी गई है। इसी के साथ
साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में हेडमास्टरों की कमी होगी दूर। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य में हेडमास्टरों की कमी को दूर किया जाएगा। लंबे समय से शिक्षकों का प्रमोशन रुका हुआ है, उस पर भी ध्यान है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग जिले में पदस्थापित शिक्षक पति और शिक्षिका पत्नी को एक ही जिले में कार्य करने का मौका दिया जाएगा। वहीं दिव्यांग शिक्षकों को भी मनचाहा क्षेत्र दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि झारखंड में शिक्षकों की बहाली में झारखंडियों को ही समायोजित करने पर लोग समर्थन करें। अगर बिहार में बिहारी ही शिक्षक बनेंगे तो झारखंड में भी झारखंडी ही शिक्षक बनेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हड़ताल पर गए सहायक पुलिस के जवान। एक बड़ी खबर की समान काम के लिए समान वेतन, अस्थायीकरण और झारखंड पुलिस में सिपाही के पद पर सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर सहायक पुलिस के जवान अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने से पहले सभी ने इस बात को लेकर के लिखित सूचना भी मेयर को दे दिए हैं। सहायक पुलिसकर्मियों ने बताया है कि सरकार ने उसके साथ छल किया है और नियुक्ति के समय कहा गया था कि 3 साल का अनुबंध समाप्त होते ही सभी की आरक्षित पद पर बहाली सीधी कर दी जाएगी। अगस्त में अनुबंध समाप्त होने के बाद सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। 9 तक इसी तरह से सभी हड़ताल पर रहेंगे और 10 सितंबर को रांची में मुख्यमंत्री और राजभवन का घेराव किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 महीने के बाद खरसवा से रांची के लिए बस सेवा शुरू। एक राहत भरी खबर यात्रियों के लिए कि लॉकडाउन के 5 महीने के बाद खरसवा कुचाई में एक बार फिर से यात्री बस सेवा सोमवार से शर्तों के साथ शुरू हो गई है। यात्रियों से 300 रुपये किराए लिए गए हैं। इसके साथ ही खरसवा से जमशेदपुर के लिए राजीव बस सेवा भी शुरू हो चुकी है। इसी तरह से राज्य के हर जिले के लिए बस सेवा शुरू हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे राज्यों के लिए अभी बस सेवा बंद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केसीसी लोन किसानों को दे, पशुपालन करने वाले किसानों को केसीसी देने का निर्देश। एक बड़ी खबर की बैंकर से कहा गया है कि डेयरी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन कर रहे किसानों को प्राथमिकता के साथ केसीसी ऋण दे। इसके अलावा प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लाभुकों को 7% ऋण देने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे पोषण सखी संघ। एक बड़ी खबर की झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक किया गया। इसमें निर्णय लिया गया है कि अपने अधिकार के लिए संगठित होकर आगे आना होगा और प्रमुख मांग शामिल किया है कि वेतन में वृद्धि किया जाए, बीमा योजना और संयुक्त खाता में नाम जोड़ना और 50% आरक्षण सेविका और पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति में मिलना चाहिए। और मांगों को लेकर सितंबर के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री को मांग पत्र दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवा कांग्रेस ने निकाली आक्रोश यात्रा। एक बड़ी खबर की पलामू जिला युवा कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की मांग को लेकर सोमवार को युवा आक्रोश पद यात्रा का आयोजन किया और पद यात्रा में काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिए और पद यात्रा में शामिल युवाओं ने मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी भी किए। रोजगार मुहैया कराने की मांग को लेकर के रैली निकाली गई थी। साथ ही बता दें, इधर कांग्रेस ने शुरू किया रोजगार दो अभियान। देश में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए रोजगार दो अभियान के साथ देश की आवाज नामक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा कांग्रेस युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी के मुद्दे पर आवाज देने के लिए मंच प्रदान करने जा रही है। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि जो युवा वक्ता बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन्हें भविष्य में उनकी क्षमता अनुवक्ता बनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रवक्ता उज्जवल प्रकाश तिवारी ने कहा है, मोदी सरकार द्वारा निरंतर की जा रही गलतियों के कारण आज देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में चली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में नक्सलवाद को बढ़ावा दे रही हेमंत सरकार। एक बड़ी खबर की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोले हैं। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और विकास से इसका कोई नाता नहीं है। राज्य को भ्रष्टाचार युक्त और विकास मुक्त करने के एजेंडे पर यह सरकार काम कर रही है। भाजपा अध्यक्ष ने हेमंत सरकार को कमजोर और तुष्टीकरण करने वाला सरकार बताया है। कहा है कि यह सरकार झारखंड में नक्सलवाद को बढ़ावा दे रही है। विधि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड का चावल बांग्लादेश भेजेगा रेलवे। एक बड़ी खबर की झारखंड की चावल और खाद्य पदार्थ का उपयोग अब बांग्लादेश के लोग भी कर सकेंगे। रांची रेल डिवीजन से पहली बार खाद्य पदार्थ
बांग्लादेश भेजा जाएगा। व्यवसायियों से बातचीत चल रही है। एक रैंक की बुकिंग 50 से 60 लाख की होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आर्थिक तंगी और अवसाद में दंपति समेत 4 लोगों ने की खुदकुशी। एक बड़ी खबर की कोरोना काल और लॉकडाउन में बड़ी संख्या में लोगों की रोजी रोटी छीन गई है। इस महामारी की वजह से आई आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ ने लोगों को अवसाद की ओर धकेल दिया है। कोई नौकरी जाने तो कोई धंधा बंद हो जाने के कारण तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। इस कारण हताश में लोग अपनी जान दे रहे हैं और धनबाद के एक दंपति और राजधानी रांची और मांझी के ट्रैक्टर चालक और जमशेदपुर के एक ऑटो चालक ने ऐसे ही कारणों से आत्महत्या कर ली। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजीकरण के खिलाफ 9 को सत्याग्रह आंदोलन, 19 को देशव्यापी ब्लैकआउट। एक बड़ी खबर की झारखंड प्रदेश यूथ यूटक की बैठक हुआ और इस बैठक को संबोधित करते हुए शैलेश पांडे ने कहा है कि केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ झारखंड प्रदेश के यूथ यूटक की ओर से पूरे प्रदेश में 9 सितंबर को सत्याग्रह आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी संस्थाओं का निजीकरण, श्रम कानूनों में संशोधन और गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूरे राज्य में यूथ यूटक के कार्यकर्ताओं द्वारा 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट तक ताल जुलूस निकालकर मोमबत्ती टॉर्च जलाकर सरकार के खिलाफ जोरदार सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। वहीं रेलवे में 14 से लेकर 19 सितंबर तक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सूचना आयुक्त समेत रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग। एक बड़ी खबर की एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया के संथाल परगना चेयरमैन सह सूचना अधिकार कार्यकर्ता प्रदीप कुमार विद्यार्थी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। श्री विद्यार्थी ने मुख्यमंत्री को 8 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग किए हैं। पत्र में राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सूचना आयोग के सभी सूचना आयुक्तों सहित सभी रिक्त पदों पर विलंब नियुक्ति सुनिश्चित करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद लुधियाना एक्सप्रेस के ठहराव हटा देने से आक्रोश। एक बड़ी खबर की अनलॉक 4 के बाद देश में कई ट्रेनों के चलने की घोषणा की गई, जिसमें से झारखंड के धनबाद स्टेशन से लुधियाना के बीच चलने वाली लुधियाना एक्सप्रेस को हरी झंडी मिल गई है, जो हजारीबाग रोड स्टेशन होकर गुजरेगी। आपको बता दें, लेकिन इस बार इस स्टेशन से ट्रेनों का ठहराव हटा दिया गया है। इससे पहले जनशताब्दी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का भी ठहराव बंद कर दिया गया था। अब तीसरी एक्सप्रेस के साथ इस तरह के व्यवहार से स्थानीय लोगों के साथ यात्रियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रही है। लोग सोशल मीडिया, अन्य माध्यमों से रेल सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का टिप्पणी करना शुरू कर दिए हैं। लोगों का यह आक्रोश जल्द ही आंदोलन का रूप ले सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 34 महिलाओं को गोवा ले जाने की थी साजिश, तस्करी का शक। एक बड़ी खबर की रामगढ़ जिले के गोला में सोमवार देर रात 34 महिलाओं समेत 52 लोगों को काम के बहाने गोवा ले जाने की साजिश विफल हो गई है। इन्हें बस से ले जाने की तैयारी थी, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुक्त कराए गए लोगों को ये भी पता नहीं था कि उन्हें कौन ले जा रहा था। ऐसे में इस मामले में तस्करी का संदेह पैदा हो रही है। साथ ही बता दें, तस्करी के शिकार 66 बच्चों को राज्य लौटने का हो रहा इंतजार। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायतें। एक बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में गलत लाभुक का चयन कर हेराफेरी करने की शिकायतें आ रही है। इसी तरह से आपको बता दें, हर जिले में ऐसी हेराफेरी चल रही है, लेकिन झारखंड सरकार इस पर जांच नहीं कर रही है। इसी तरह से 7 बरवा प्रखंड के रोवा रातू पंचायत के ग्राम चापी से भी ये खबरें आ रही है। इधर लाभुक सूची से नाम गायब करने की शिकायत। लोहरदगा कुरु प्रखंड के कोलसिमरी गांव निवासी झारखंड आंदोलनकारी किसान सोमनाथ भगत ने लोहरदगा के डीसी को आवेदन देकर सोलर पंप वितरण के लिए बनी लाभुक सूची में गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन नहीं दिए जाने से उपभोक्ताओं में आक्रोश। एक बड़ी खबर की वैश्विक महामारी में सरकार की इतनी सख्ती के बाद भी जन वितरण प्रणाली के डीलर अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद उन डीलरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उटारी रोड प्रखंड की जोगा पंचायत के डीलर जोग चौधरी ने सरकार की इतनी सख्ती के बाद भी 2 महीने का राशन उपभोक्ताओं को नहीं दिया है। इस पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच करने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय में 15 तक करे आवेदन। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक के अकादमिक सत्र 2020 से 23 के लिए जारी प्रथम कट ऑफ मार्क्स पर नामांकन की तिथि 15 सितंबर तक
बढ़ा दिया है। साथ ही इधर 10 सितंबर तक बंद रहेगा JLN कॉलेज। बता दें चक्रधरपुर की जवाहरलाल नेहरू कॉलेज की एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 7 से लेकर 10 सितंबर तक कॉलेज बंद रहेगा। साथ ही इधर बीएड की परीक्षा 23 सितंबर को होगी। कोल्हान विश्वविद्यालय के बीएड फाइनल ईयर प्रैक्टिकल और प्रतिभा परीक्षा 23 सितंबर को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए। एक बड़ी खबर की नगर प्रसाद के दैनिक कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी 11 महीने से भुगतान नहीं की गई है, उसे भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही इधर 20 से 25 वर्षों से कार्यरत सभी दलित कर्मियों और मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियमित नहीं कर उनका शोषण सरकार कर रही है, उसे नियमित करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा का काम राज्य में विफल। एक बड़ी खबर की मनरेगा कर्मियों के चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर विचार विमर्श की गई है और मनरेगा कर्मियों ने बताया है कि 3 सितंबर को ग्रामीण विकास मंत्री के समक्ष मनरेगा कर्मियों की वार्ता हुई, जिसमें मंत्री महोदय ने मनरेगा कर्मियों की मांगों को से संबंधित किसी तरह का कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया है। इससे साफ पता चलता है कि मनरेगा आयुक्त और मनरेगा कर्मियों की हड़ताल को तोड़ने की दिशा में सरकार कोई रुचि नहीं ले रही है। कहा है कि सरकार जब विपक्ष में थी तो मनरेगा कर्मियों की मांगों को जायज कहती थी, अब सत्ता में आ गई तो वादे के खिलाफ हो रही है, वादे से मुकर रही है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें।